हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी कर रहे हैं D1 सीरीज़, जो कि होमोनियम्स की सीरीज़ है। इसका लेक्चर नंबर 10। कोई भी पीडीएफ आपको चाहिए हो इस सीरीज़ की, ये सारी की सारी हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हैं। होमोनियम्स चल रहे हैं, इसके बाद मतलब अपडेटेड कंटेंट पर काम चल रहा है। इसके बाद शायद अपडेटेड पर ही वीडियो आए। कोई भी पीडीएफ चाहिए हो, पूरा का पूरा पैकेज है, वो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। पहला हमारा जो वर्ड होगा, होमोनियम्स का वर्ड होगा ह्यूमिलिटी और ह्यूमिलिएशन। अब देखो, ह्यूमिलिएट करना है ना, द स्टेट ऑफ बीइंग ह्यूमिलेटेड और डिसग्रेस्ड, मतलब निरादर करना। ये मैं इजी मानता हूँ। ह्यूमिलिएट हो गए आप, ह्यूमिलिएशन हो गया तो वो निरादर हो गया, है ना। और ह्यूमिलेट हो जाते हैं, जैसे कहते हैं कि मैं तो ह्यूमिलिएट हो गया, मतलब आप बहुत ज़्यादा आपकी बेइज्जती हो गई, तो आप वहाँ पर भी यूज़ कर लेते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। तो ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएशन ये दोनों ईजी हैं। बाकी जो कन्फ्यूज़न पैदा करेगा वो है ह्यूमिलिएटी, क्योंकि इसका जो मीनिंग है वो थोड़ा सा इससे अपोजिट सेंस देता है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल, मतलब कि विनम्रता। देखो, एक तरफ तो नेगेटिव मीनिंग जा रहा है, जो कि निरादर, बेइज्जती हो जाना, है ना। बहुत ज़्यादा हम जो मतलब डाउन फील करते हैं, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। लेकिन जो ये ह्यूमिलिटी है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल, ये इसका थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव सेंस देता है। और इससे तो अपोजिट हो ही जाएगा ह्यूमिलिएट से। तो इसमें हम जो रिलेट करेंगे, इसमें हमको रिलेट कर सकते हैं। और लिट्टी लिट्टी चोखा आपको काफ़ी लोगों को पता होगा। हम लिट्टी बहुत विनम्रता से खाते हैं, ठीक है, विनम्रता से खाते हैं। तो इसका मीनिंग आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। हम लिट्टी विनम्रता से खाते हैं, तो मीनिंग हो जाएगा विनम्रता। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और मीनिंग को आप आसानी से रिलेट कर पाएंगे, आसानी से याद रख पाएंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो होमली और होमिली। ठीक है, अब देखो, होमली में होम आ रहा है, तो सीधा ये घर से रिलेटेड होगा, घरेलू, साधारण, सिंपल इन अपीयरेंस। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो ये होमिली है, इसमें HOMI है। अब डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? देखो, घर तो आप इसमें रिलेट नहीं करेंगे, जो कि होता है होम, क्योंकि HOME वो तो होमली में हो गया, है ना, इसमें नहीं करेंगे। तो होमी से डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जी को रिलेट करेंगे। ठीक है, ये आपको पता होगा। इंडिया के मतलब फेमस साइंटिस्ट, जिन्होंने क्या कहते हैं, जो एटॉमिक एनर्जी थी, उनका मतलब उनको स्टार्टिंग करी थी उस चीज़ की। ठीक है, तो ये नाम आपने सभी ने सुना होगा, है ना, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। और इसमें रिलेट करेंगे होमिली में HOMI, ए मोरल डिस्कोर्स यूजुअली डिलीवर्ड ड्यूरिंग ए चर्च सर्विस, मतलब कि धर्मोपदेश। तो जो होमी जहांगीर भाभा हैं, वे चर्च में धर्मोपदेश देते थे, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वर्ड को आप मतलब कि धर्मोपदेश, इसको रिलेट कर पाएंगे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा से। ठीक है, वे जो हैं वे चर्च में धर्मोपदेश देते थे, यहाँ पर देख सकते हैं। और बाकी होमली तो ये होम से रिलेट हो ही जाएगा, जो कि घरेलू साधारण होता है। और होमी होमी जहांगीर भाभा चर्च में धर्मोपदेश देते थे। ठीक है, तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है ऑनरेरी और ऑनरेबल। ठीक है, ऑनरेबल ये तो ऑनर जो कि सम्मान होता है, डिजर्विंग ऑफ रिस्पेक्ट, उससे रिलेट हो जाएगा। बाकी इसका मतलब होता है होल्डिंग ए टाइटल और पोजीशन विदाउट द एसोसिएटेड ड्यूटीज़, अवैतनिक, है ना। अवैतनिक का क्या मतलब होता है? अब देखो, कायदे में तो हम इसमें भी ऑनर को रिलेट करके मतलब जो सम्मान में, जो किसी के सम्मान में हम कोई काम करते हैं, तो उसमें पैसा तो लेंगे नहीं, तो अवैतनिक उससे रिलेट कर सकते हैं। या अगर ये भी नहीं करना चाहते, तो ऑनर, जो ऑनर के फ़ोन होते हैं, ऑनर के फ़ोन या फिर मोबाइल जो होते हैं, वो अवैतनिक लोगों को मिलेंगे। इस तरह से भी आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनरेबल जो ऑनर के एबल हो, जो सम्मान के मतलब लायक हो। डिजर्विंग ऑफ रेस्पेक्ट हो जाएगा, माननीय। ऑनरेरी, ऑनरेरी मतलब कि आपने सम्मान में किसी के काम कर दिया। या फिर ऑनर के जो फ़ोन है वो अवैतनिक लोगों को मिलेंगे, जो मतलब जिनको वेतन नहीं मिलता, जो सम्मान में काम करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको रिलेट करेंगे। ऑनरेरी देख सकते हैं, और ऑनरेबल भी यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। जैसे ऑनरेरी है, तो यहाँ पर आपने एक और, जैसे कोर्ट में आपने सुना होगा योर ऑनर। ठीक है, तो वो यही होता है, मतलब कि माननीय, या फिर महामहिम भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जो सम्मान में किया जाता है, जैसे ये जो है वर्ड, ये कोर्ट में यूज़ किया जाता है, सम्मान में ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर भी ऑनर से रिलेट कर सकते हैं कि सम्मान में हम किसी के काम कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर
हेल हो जाएगा, ये भी हेल हो जाएगा, और हेल और हेल, ठीक है। अब देखो, हेल हमने ऑलरेडी करा रखा है, जो कि है भारी बौछार होना, ओलावृष्टि होना, तो हिल रिलेट कर रखा है इसमें हमने, ठीक है। हिल पर ओलावृष्टि होती है बहुत ज़्यादा, तो पैलेट्स ऑफ फ्रोजन रेन, पैलेट्स क्या हो जाता है, जो कि होती हैं गोली बॉल, है ना, राउंड बॉल होती हैं। ऑफ फ्रोजन रेन मतलब कि जो जमी हुई बारिश होती है, तो ओलावृष्टि कहते हैं, ठीक है। तो इसको तो आप, मैं ये मानता हूँ ये याद होगा आपको। देखो दूसरा हेल जो है वो हो जाएगा वर्ब, ऊपर वाला क्या था, वो था नाउन, जो कि होता है पैलेट्स, किसके, मतलब कि रेन के, जो फ्रोजन रेन होती है, ओला होता है, ठीक है। तो ये नाउन हो जाएगा, और जो हेल है वो वर्ब हो जाएगा। इसका मतलब हो जाता है टू ग्रीट और एक्लेम, मतलब कि जय जयकार करना। इस पर भी हिल को ही रिलेट करेंगे, हेल में हिल को रिलेट करेंगे। हिल पर शिवाजी की जय जयकार हो रही है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उनकी जय जयकार हो रही है। तो कुल मिलाकर ये जो हेल हैं, दोनों हेल हैं, एक में हम हिल को रिलेट करेंगे, दूसरे में भी हिल को रिलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस अलग हो जाएगा। मतलब कि हिल पर ओलावृष्टि हो रही है, जो ओले हैं वे पड़ रहे हैं, और हिल पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जयकार हो रही है। तो इस तरह से आप दोनों वर्ड को रिलेट कर लेंगे हिल से ही, है ना। दूसरा है हमारा हेयल, है ना। हेयल कहने को तो ये हेयल है, इस मीनिंग हो जाता है फ्री फ्रॉम डिसीजेज और इन्फर्मिटी, मतलब कि हट्टा कट्टा, जो मतलब फ्री हो किससे, डिसीज से, इन्फर्मिटी से, है ना। तो इसमें हाले को रिलेट करेंगे। वैसे तो देखने में हाले लग रहा है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन हेल होती है। अब गाना आपने सुना होगा, जैसे हाले दिल तुझको सुनाता, है ना। दिल अगर ये बोल पाता, तो गाना आपने ये अच्छे से सुना होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम कस्टमाइज़ करेंगे। हाले दिल तुझको सुनाता, इसके बाद में हट्टा कट्टा हो जाता, तो कुल मिलाकर हट्टा कट्टा इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। हाले से रिलेट करेंगे, हाल ए, वैसे तो ये हाल हाल ए शायद ऐसे बनता होगा, है ना। तो हाल ए दिल तुझको सुनाता, इसके बाद में हट्टा कट्टा हो जाता, तो मीनिंग हो जाएगा हट्टा कट्टा, ठीक है। और ये तो हो ही जाएगा, गो टू हेल सब करते रहते हैं, है ना। लड़कियां ज़्यादा करती हैं। ए प्लेस ऑफ सफरिंग और टोर्मेंट, मतलब कि नरक, नरक का एक स्थान, गो टू हेल, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, हिल जो दो वर्ड हैं, हिल से रिलेट करेंगे। हिल पर ओलावृष्टि हो रही है, ओले पड़ रहे हैं। हिल पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जयकार हो रही है। और हाल ए दिल में तुझको सुनाता, इसके बाद में हट्टा कट्टा हो जाता, हट्टा कट्टा मीनिंग हो जाएगा, और गो टू हेल तो हो ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं हील, और दूसरा क्या है, हील, है ना। अब हाई हील्स सबको पता होगा, द बैक पार्ट ऑफ द फुट, मतलब कि एडी हाई हील्स, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है, ठीक है हनी सिंह। तो ये भी आपको पता होगा, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हील ये देख सकते हैं, और हील, ठीक है। हीलिंग आपको जैसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ये हील जो हीलिंग होता है, ये काफ़ी यूज़ किया जाता है। टू बिकम हेल्दी अगेन, मतलब कि ठीक होना। हील मैं ईजी मानता हूँ, कोई इसमें ट्रिक नहीं बनाएंगे। मतलब कि हीलिंग, आपकी जो बीमारी है आप उससे हील कर रहे हैं, हीलिंग हो रही है, मतलब कि आप सुधर रहे हैं, आपकी बीमारी ठीक हो रही है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं, इसको हीलिंग हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हर्ड, हियर्ड, होर्ड, होर्ड, ठीक है। हर्ड हमने ऑलरेडी कर रखा है, हर दिन से रिलेट किया था, जो कि था वन वर्ड में, जो कि था ये ए ग्रुप ऑफ कैटल और शीप, मतलब कि हर्ड हर दिन जानवरों, हर दिन जानवरों का झुंड चढ़ने जाता है, या मैं हर दिन जानवरों का झुंड चराने जाता हूँ। ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ये हो जाएगा झुंड। हियर्ड ये तो हियर है, और हियर की मतलब सेकंड फॉर्म है, तो हो जाएगा परसीव्ड बाय द सेंस ऑफ हियरिंग, तो ये भी इजी हो जाएगा, जो कि है हियर्ड, ठीक है। होर्ड की बात करते हैं। होर्ड ए लार्ज ग्रुप ऑफ क्राउड, मतलब कि भीड़। अब ये भी हमने OWS में ऑलरेडी 821 पर कर रखा है। ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हो जाता है होर्ड। और दे, देखो गांव में वैसे तो और कहा जाता है, लेकिन गांव में होर भी कहते हैं, आपको अगर पता हो, और दे दे, ठीक है। तो और दे दे इनविटेशन, अब भीड़ को जेल। आपने इतने इनविटेशन दे दिए कि अब भीड़ बहुत ज़्यादा आ चुकी है, ठीक है। और दे दे इनविटेशन, अब भीड़ को जेल, तो भीड़ इसका मीनिंग हो जाएगा, है ना। और दे दे इनविटेशन। इसके बाद आता है होर्ड, जो कि हो जाता है ए हिडन फंड, और सप्लाई, जो कि है इकट्ठा, ठीक है। ये भी हमने वन वर्ड में कर रखा है, टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड, जितना अलाउड है उससे ज़्यादा है, ठीक है। होर्ड गुप्त तरीके से जमा करना, होर्ड। अब होड़ लगी है गुप्त तरीके से जमा करने की। होड़ क्या हो जाता है, मतलब कई सारे लोग मतलब उसी काम को करना चाह रहे हैं, तो होड़ लग जाना उसको कहते हैं। होड़ लगी है गुप्त तरीके से सामान जमा करने की, यहाँ पर देख सकते हैं ये गुप्त तरीके से सामान जमा कर रहा है। तो मैंने बताया हर दिन जानवरों का झुंड चढ़ने जा रहा है, और ये तो हियर हो जाएगा, हियर से रिलेट कर सकते हैं सुनना। और दे दे इनविटेशन, अब भीड़ को जेल, और होड़ लगी है गुप्त तरीके से सामान इकट्ठा करने की। यहाँ पर आप इमेजेस भी तीन चारों की देख सकते हैं,
नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हीरोइन, हीरोइन और हीरो। हीरो इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ए पर्सन एडमायर्ड फॉर ब्रेव डीड्स, नायक और हीरो, ठीक है। दूसरा हीरोइन। अब देखो हीरोइन और हीरोइन। अब ये तो आपने कचरा सेठ ही तो था शायद ये, है ना। तो ये तो आपको पता ही होगा, 150 रुपया देगा। ये हीरोइन का ही धंधा करता था। ए पावरफुल इलीगल ड्रग, हीरोइन नशे का पदार्थ। अब देखो अगर पढ़ने की बात आई तो हीरोइन और इसमें ई एक्स्ट्रा लग रहा है, तो इसमें हीरोइने ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो कई सारी हीरोइनें हो जाएगी। ए फीमेल कैरेक्टर इन ए बुक और फिल्म, मतलब हो जाएगा नायिका। और हीरोइन तो हो जाता है नशे का पदार्थ। ये पर देख सकते हैं हीरोइन लेकर पड़ा है, इंजेक्शन लग रहा है और यहाँ पर, और ये हो जाएगी हीरोइन। बाकी हीरो का फोटो नहीं मिला, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आसान है। तो यहाँ पर ई मतलब हीरोइनें, तो कई सारी हीरोइनें हो जाएगी जो कि हो जाएगी नायिका, है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा होल और वॉल। ये तो इजी हो जाएगा। होल तो हो जाता है एन ओपनिंग और गैप, बिल, है ना। होल हो जाता है छिद्र, हो जाता है छेद, है ना। और वॉल कंप्लीट हो जाएगा एन एंटायर थिंग, जो कि हो जाता है पूरा। होल और वॉल दोनों इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी नेक्स्ट पर चलते हैं। हॉर्न और हॉर्न। ये हॉर्न आपको पता होगा, ये विंड इंस्ट्रूमेंट और वार्निंग डिवाइस, जो कि हो जाता है भोपू या फिर हॉर्न। हमारी गाड़ियों में, बाइक में, सभी में लगा रहता है हॉर्न, ठीक है। वार्निंग डिवाइस होती है। इससे अलग एक हॉर्न होता है ए हार्ड पॉइंटेड ग्रोथ ऑन एन एनिमल्स हेड, मतलब कि हो जाता है सींग। अब देखो इसकी मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि ये आपको जियोग्राफी में, मैप्स में काफ़ी हेल्प करेगा। द हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपने काफ़ी लोगों ने सुना होगा, जिसको नहीं पता वो यहाँ पर देख सकते हैं। ये वर्ल्ड मैप में जो अफ्रीका होता है उसका एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो एक हिस्सा होता है जो कि होता है ये वाला, इसको कहते हैं द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। इसमें कंट्री कौन कौन सी इंक्लूडेड होती है, जो कि ब्लू है। कंट्रीज मेकिंग अप द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो कि होता है इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया, ठीक है। ये जो कंट्री हैं ये सारी मिलकर द हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाती हैं। जीके का क्वेश्चन है, इसलिए कोई ट्रिक बनानी इसमें ज़रूरी नहीं लगी। इस चीज़ को समझो तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है ये एक हॉर्न, एक सींग की तरह ही ये एक मतलब आकृति, एक फिगर बना रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं सींग, ठीक है। तो ऐसे ही सींग की तरह ये एक मतलब फिगर बना रहा है, तो इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो आप इसको रिलेट करें, इसको पढ़ लें, तो मेरे हिसाब से आपका मतलब काम चल जाएगा, है ना। कुछ चीज़ आपको नॉलेज ही मिलेगी किसी चीज़ की। तो इसमें ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ये तो हॉर्न ईजी है, और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो कि होता है सींग, अफ्रीका का सींग, उससे आप रिलेट करेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं हाइपोक्रिटिकल, हाइपर क्रिटिकल। अब देखो हाइपर क्रिटिकल, हाइपर प्लस क्रिटिकल, मतलब कोई क्रिटिकल है और वो हाइपर हो गया, तो एक्सेसिवली क्रिटिकल, अति गंभीर, बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया। हाइपोक्रिटिकल की बात करते हैं तो इसको करने से पहले वैसे मीनिंग हो जाता है करेक्टराइज्ड बाय हाइपोक्रेसी, मतलब कि पाखंडी। हाइपोक्रेसी यहाँ पर आ गया। आपको पता हो, अगर वन वर्ड करने हो तो ऑलरेडी हमने एक वर्ड करा रखा था, ए प्रिटेंस ऑफ हैविंग ए वर्चुअस कैरेक्टर, मोरल और रिलीजियस बिलीव्स और प्रिंसिपल एट्सेट्रा दैट वन डज नॉट रियली पोजेस, ठीक है। पाखंड, जो इन चीज़ों को, जो जिनके अंदर नहीं होता। वर्चुअल कैरेक्टर नहीं होता, मतलब मोरल नहीं होता, रिलीजियस बिलीफ नहीं होते, प्रिंसिपल नहीं होते, तो पाखंडी होता है, ठीक है। तो इसमें हमने हाइपोक्रेसी वर्ड था पाखंड, तो हमने इसमें हाइप को रिलेट किया था, और कृषि जो कि होता है खेती, हाइप बनाकर कृषि की सलाह देकर पाखंड और ढोंग रच रहा है, ठीक है। हाइप बनाई पहले किसी ने, फिर कृषि की सलाह दे रहा है, तो वो पाखंड और ढोंग रच रहा है। तो ये हमने ट्रिक बनाई थी, तो उसको ही हम इसमें रिलेट करेंगे कि हाइप बनाई उसने, हाइप बनाई किसकी? कृषि की। हाइप बनाई कृषि की, और फिर वो पाखंड और ढोंग रच रहा है। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसको कराने का, नई ट्रिक बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बाकी दोनों आप रिलेट कर लेना, इमेज देख लेना तो हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटीज़ और ह्यूमनिज्म। अब देखो तीनों में ह्यूमन आ रहा है, तो मानव तो इसमें आएगा ही आएगा। ह्यूमैनिटी द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन, जो कि हो जाता है इंसानियत। एकेडमिक डिसिप्लिन्स स्टडिंग ह्यूमन कल्चर, जो कि होता है मानवीय की। ह्यूमैनिटीज़ एक मतलब लर्निंग का हिस्सा होता है, ठीक है। स्टडिंग ह्यूमन कल्चर। ह्यूमनिज्म हो जाएगा मानवतावाद। ए फिलोसफिकल स्टांस एम्फेसाइजिंग ह्यूमन वैल्यूज़ एंड कंसर्न, जो कि हो जाता है मानवतावाद। कोई इसमें ट्रिक नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि सब में ह्यूमन आ रहा है, ह्यूमन से रिलेटेड ही है, ठीक है। तीनों नाउन है, तो देख लेना आराम से, आप इनको रिलेट कर सकते हैं। इमेज भी यहाँ पर अटैच है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो होलो और हेलो और हेलो, ठीक है।
इनमें थोड़ा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है ना। होलो हो जाएगा, हेलो हो जाएगा, जो हम हेलो करते हैं, हेलो है ना, फ़ोन पर हेलो करते हैं, और हेलो। तो इनमें थोड़ा सा दिक्कत है, मतलब प्रोनाउंसिएशन की डिफरेंस है, लेकिन आपको प्रोनाउंसिएशन पर नहीं जाना है। सीधा सीधा आप मतलब स्पेलिंग देखेंगे और उसका मीनिंग याद करेंगे। होलो जो कि होता है हैविंग एन एम्प्टी स्पेस इनसाइड, मतलब कि खोखला। ऑलरेडी हमने कर रखा है, होल से रिलेट किया था, है ना, छिद्र से, मतलब कि होल है, इसके अंदर कोई खोखली चीज़ है। अब बात आई हेलो की। अब इसमें होल को रिलेट कर सकते हैं, जो कि होता है हमारा होल, है ना, और लो। ठीक है, लो मतलब कम। हॉल में लो वॉल्यूम में जाप से माहौल पवित्र हो जाता है। आपका कोई घर में बहुत बड़ा हॉल है ना, अब उसमें आप लो वॉल्यूम में चैंटिंग कर रहे हैं, तो उससे माहौल तो पवित्र हो ही जाएगा, टू मेक होली, ऐसे रिलेट कर लेना। देखो हेलो से रिलेट करेंगे तो हेलो वही फ़ोन वाला आपको रिलेट करेगा, लेकिन इन तीनों में ही हेलो वो रिलेट कर सकता है। तो सिंपल सी चीज़ है, उसकी हम मतलब किस पर जाएंगे, स्पेलिंग पर। अब यहाँ पर हॉल दिख रहा है आपको, लो, ठीक है, हॉल में लो वॉल्यूम में चैंटिंग से माहौल पवित्र हो जाता है। एक आ जाता है हेलो, है ना, ए रिंग ऑफ लाइट अराउंड ए पर्सनस हेड, प्रभा मंडल, आभा मंडल। अब देखो ये जो है आप इनसे रिलेट करें, ये बुद्ध हैं, और इनके पीछे जो ये है, ये एक दिव्य ज्योति है ना, आभा है। ओरा एक वर्ड कराया था 69C3 पर, इसमें आया था हेलो, ठीक है, स्टैंड अलोन वर्ड था ये, तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया था दिव्य ज्योति, जो कि है विशिष्ट आवरण, उनके पीछे जो एक कहते हैं प्रभामंडल, है ना। तो हेलो से इसको रिलेट करेंगे, हेलो से, ठीक है। तो ये हो गया, ये वाला हो गया, और बाकी ये बचा, ये आप गौतम बुद्ध से ही रिलेट करेंगे, ठीक है। ट्रिक इसकी नहीं बनाएंगे, और बनाना है तो आप हेलो से रिलेट कर सकते हैं कि भाई जैसे गाना भी है हेलो कौन, हम बोल रहे हैं, है ना, तो आप रिलेट कर सकते हैं कि हेलो कौन, हम प्रभा मंडल वाले बोल रहे हैं, हम दिव्य ज्योति वाले बोल रहे हैं। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। और यूपी बिहार वालों को ये गाना अच्छे से पता होगा, शायद बिलियन प्लस व्यू का गाना है ना। मैं भी हैरान था, मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है बिलियन प्लस जाना। खैर, तो ये आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, दो गाने हो गए इसमें, ठीक है, ह्यूमन और ह्यूमेन। अब देखो ह्यूमन वही रिलेटिंग टू और करेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल, इंसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ह्यूमेन जो है काइंड और कंपैशनेट, जो कि हो जाता है दयालु। ये ऑलरेडी कर रखा है हमने, ह्यूमन से ही रिलेट कर रखा था, है ना, क्योंकि ह्यूमन इतना आसान है तो हम इससे कोई वर्ड रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन के अंदर सहानुभूति होनी चाहिए, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब देखो आइडल, आइडल ये भी आइडल है, और आइडल आइडियल, ये है आइडियल, बाकी सारे आइडल हैं, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं इनको बताऊं, ये लगभग लगभग सिमिलर है, इनमें डिफ्रेंशिएट बहुत नॉमिनल सा है, मैं तो कहता हूँ है ही नहीं, ये सिमिलर है, ठीक है। ये सिंपल और पीसफुल लाइफ, सुखद जीवन, आइडियल टाइम, जो कि हो जाता है आदर्श समय, है ना, मतलब वही अच्छा और सुखद जीवन जीने का समय। फिर भी हम करते हैं जैसे एक्सट्रीमली हैप्पी, पीसफुल और पिक्चरेस्क, है ना, तो ये हो जाएगा आइडियलिक, जो कि होता है शांतिपूर्ण। आइडियलिक मेरी शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि भाई शांतिपूर्ण हो जाएगा, पीसफुल, है ना, एक्सट्रीमली हैप्पी, सुखद जीवन। और एक और चीज़ मैं बताऊं, ये जो आइडियलिक है, ये आइडियल है, मतलब आइडल है, ठीक है। यहाँ पर आइडल जो डबल एल आ जाता है, इसमें हम डबल एल को 11 से रिलेट कर सकते हैं कि 11 बजे सोने का आजकल आदर्श समय बन गया है, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी आप रिलेट करेंगे शांतिपूर्ण जीवन, पीसफुल लाइफ, तो वो भी चल जाएगा। ये हमने ऑलरेडी कर रखा है, जो कि था इडली से, ठीक है। इडली आलसी लोग खाते हैं, वैसे तो इसको आइडल ही कहा जाता है, लेकिन इडली आप इसको पढ़ना चाहें तो इडली आप कोई भी आराम से इसमें पढ़ लेगा। नॉट एक्टिव और इन यूज़, ठीक है, निष्क्रिय, निठल्ला, तो इडली आलसी लोग खाते हैं। लेथार्जी, लेथार्जी भी लेथार और अपनी सुस्ती दूर कर, ये भी हमने कर रखा है। आइडल ये तो हो जाता है ये दोनों तो ईजी हैं, पता होगा। आइडल जो हो जाता है मूर्ति, है ना, एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटेंस एडमिरेशन, जिसकी हम पूजा करते हैं, मूर्ति। और आइडियल ये तो एक कंसेप्शन ऑफ समथिंग इन इट्स परफेक्शन, जो हम आदर्श मानते हैं कि मेरे आइडियल है, ठीक है। कहते हैं ना कि आपके आइडियल कौन है, तो मेरे आइडियल भाई ये साइंटिस्ट हैं, कलाम जी हैं, ये हैं, वो हैं, तो कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं उसमें। बाकी सारे आप यहाँ पर इन सभी को देख सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियस, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेटेड टू इंडस्ट्री, जो कि हो जाता है औद्योगिक, इजी है। इंडस्ट्रियस डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, मेहनती, इसकी हमने इंडस्ट्री से ही रिलेट कर रखा है, ऑलरेडी बना रखा है। इंडस्ट्री में परिश्रमी लोग काम करते हैं। डिलीजेंट, दिल्ली के एजेंट बहुत ही मेहनती होते हैं, बहुत कॉमन।
वायरल ट्रिक है और बाकी तो हो ही जाएगा, है ना। और इंडस्ट्री में परिश्रमी लोग काम करते हैं, तो आप दोनों देख सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं तो इम्पॉसिबल बेहद ईजी, नॉट एबल टू अकर और बी डन मतलब कि असंभव, ठीक है। और दूसरा है हमारा इम्पॉसिबल, ठीक है, नॉट एबल टू बी पास्ड और क्रॉस जिसमें हम जा ना सकें, जिसको क्रॉस ना कर सके, पास ना कर सके, अगम्य, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है। इम्पास, गतिरोध, बंद रास्ता, डेडलॉक, ठीक है। आई एम पोज, पोज का मतलब क्या होता है, रुक जाना, तो मैं रुक गया हूँ क्योंकि डेडलॉक था, ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिलेट आप आसानी से इनको भी कर पाएंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं तो इंडिजेंट और दूसरा हो जाएगा इंडिजिनस, ठीक है। इंडिजिनस और इंडिजेंट, इंडिजेंट ऑलरेडी हमने कर रखा है, पुअर, नीडी। अब देखो दो वर्ड होते हैं, एक तो हो जाता है इंडिग्नेंट, ठीक है, जी लग रहा है, इंडिग्नेंट, दूसरा होता है इंडिजेंट, ठीक है। इंडिग्नेंट को मैं बताऊं क्रोधित, रिसेंटफुल, चिढ़ा हुआ। इंडिगो को इसमें रिलेट कर रखा था, इंडिगो और आंटी, इंडिगो में आंटी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है, ठीक है। इंडिजेंट, इंडिया के एजेंट बहुत गरीब होते हैं। तो इस तरह से दोनों वर्ड को आपको आसानी से रिलेट कर सकते हैं, दोनों को एक साथ ही पढ़ना है। इंडिजिनस की बात करते हैं, नेटिव टू ए पर्टिकुलर रीजन, स्वदेशी, ये भी हमने करा रखा है। इंडिजिनस, इंडिजिनस सबमरीन यहाँ पर देख सकते हैं। तो इंडिजिनस मतलब कि जो हमारी देसी और स्वदेशी जो होती हैं, मतलब कि हमारे खुद के देश से रिलेटेड होती हैं, तो स्वदेशी या फिर देसी कह सकते हैं, तो उससे रिलेट करेंगे। डोगेश भाई लड़ रहे हैं बाहर खूब, ठीक है। तो मतलब थोड़ा बहुत नॉइज़ आपको आ सकती है, तो मैनेज करना थोड़ा सा। तो इंडिजिनस सबमरीन जो होती हैं वो स्वदेशी होती हैं और पर्टिकुलर एक रीजन से, जो हमारा रीजन होता है उससे रिलेट कर सकते हैं। जैसे ये देख सकते हैं इंडिजिनस नेटिव टू ए रीजन, ठीक है, तो देख सकते हैं। और ये हमने ऑलरेडी करा रखा है, इमेज भी अच्छे से मैंने मतलब डिस्क्राइब करी थी। ओरिजिनेटिंग और अकरिंग नेचुरली इन द प्लेस और कंट्री वेयर फाउंड नेटिव, इंडिजिनस, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा जो कि है इंजीनियस और इंजेनुअस, ठीक है। दोनों एडजेक्टिव है, इंजीनियस और इंजेनुअस, ये भी बहुत अच्छे से मैंने रिलेट किए थे। देखो ट्रिक की बात करते हैं, वैसे मैं इसमें एक लूप होल बताऊंगा, मतलब आसानी से रिलेट हो जाएंगे दोनों। इंजीनियर्स की बात करते हैं, इंजीनियर को रिलेट कर सकते हैं, इंजीनियर बहुत चतुर होते हैं, क्लेवर होते हैं, क्लेवर, ओरिजिनल, इन्वेंटिव, ठीक है, प्रतिभा संपन्न। इंजेनुअस, शोविंग इनोसेंट और चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी, जो कि हो जाता है सरल, बहुत ज़्यादा सरल, सच्चा कोई हो जाता है, भोला भाला हो जाता है। अब देखो ये जो है, इसमें हम सीधा सीधा, मैंने एक बार और बताया था, जीनियस को सीधा सीधा रिलेट कर सकते हैं, जो कि हो जाता है बुद्धिमान, ठीक है। बुद्धिमान हो जाएगा, चतुर हो जाएगा और चालाक हो जाएगा, तो ये तीनों इसकी मीनिंग हो जाएंगे। जीनियस आप इसमें सीधा सीधा रिलेट कर सकते हैं। इसमें आप क्या रिलेट करेंगे, जेन्युइन, जेन्युइन, ठीक है। जेन्युइन रिलेट करेंगे तो जेन्युइन जो होगा वो भोला हो जाएगा, सच्चा हो जाएगा, सरल हो जाएगा, इनोसेंट हो जाएगा। तो ये सारे आप इससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिक भी आप इंजीनियर्स में ट्रिक को भी रिलेट कर सकते हैं, इंजीनियर बहुत चतुर क्लेवर होते हैं। बाकी जीनियस से रिलेट करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा इजी हो जाएगा। और यहाँ पर जेन्युइन से रिलेट करें तो जेन्युइन जो होगा वो भोला, सच्चा और सरल हो जाएगा, इनोसेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, इमेजिनरी इजी है, एग्जिस्टिंग ओनली इन द इमेजिनेशन, काल्पनिक हो जाएगा। इमेजिनेटिव, हैविंग और शोविंग, क्रिएटिविटी मतलब कि कल्पनाशील, दोनों इजी है। नेक्स्ट की बात करते हैं इंटेलिजिबल, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, हैविंग और शोविंग इंटेलिजेंस, जो कि हो जाता है बुद्धिमान। इंटेलिजिबल मतलब, इंटेलिजिबल हमने ऑलरेडी कर रखा है। इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं, चीज़ों को आसानी से समझने योग्य होते हैं। या फिर आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि इंटेल का जो प्रोसेसर होता है वो एबल होता है आसानी से समझ में आने के, है ना, एबल टू बी अंडरस्टैंड, ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो इमोरल, अनमोरल और अमोरल, ठीक है। इसमें एक चीज़ स्टार मार्क कर लेना, जो मोरल होता है, नैतिक होता है, उसका जो अपोजिट होता है वो अनमोरल हो जाता है, ठीक है। नॉट कंसर्न विद मोरल स्टैंडर्ड मतलब कि अनैतिक। ए जो होता है निगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, ए मोरल मतलब कि लैकिंग हो जाएगा, विदाउट हो जाएगा, है ना, लैकिंग ए मोरल सेंस, नीतिहीन हो जाएगा। और इमोरल, इमोरल नॉट कन्फॉर्मिंग टू एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरलिटी, भ्रष्ट, ठीक है। तो इसमें भी कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि मोरल सब में आ रहा है, निगेटिव तीनों है। बस आपको देखना ही है कि जो उसका अपोजिट होता है, कहीं अपोजिट फंस जाए तो आपको करना ही है, ठीक है। बाकी अमोरल नीतिहीन हो जाएगा, इमोरल और भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो इनकम्पेरेबल और अनकम्पेरेबल, तो वही चीज़ हो जाएगी जो कंपेरेबल होता है उसका अपोजिट अनकम्पेरेबल हो जाता है, नॉट एबल टू बी कंपेयर्ड, बेजोड़, ठीक है। और इनकम्पेरेबल जो हो जाता है
वो जाता है विदाउट एन इक्वल, जिसके कोई इसका कोई कंपेयर नहीं है। देखो ये चीज़ जो है ये पॉजिटिव सेंस देती है, ये जो चीज़ है नेगेटिव सेंस देती है। ये हम पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं कि इसका, जैसे कहते हैं ना कि इसका कोई कंपेयर नहीं है, इसका कोई कंपेयर नहीं है। तो पॉजिटिव सेंस मतलब इतना ख़तरनाक कोई चीज़ है कि इसका कोई कंपेयर ही नहीं है। जैसे ये है, मान लो ये एक मतलब क्या कहते हैं इसको, भूल गया मैं, मतलब इसका कोई भी कंपेयर है ही नहीं, ठीक है। जो ये सिर पर पहना जाता है, ताज कह सकते हैं, ये इतना सुंदर है कि इसकी कंपेयर आज तक बनी नहीं, ठीक है। एक है नॉट एबल टू बी कंपेयर्ड, मतलब कंपेयर इसकी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कंपेयर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। दोनों चीज़ में फ़र्क है, दोनों चीज़ में फ़र्क है, इसका कोई कंपेयर पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो चीज़ है कि मतलब नॉट एबल टू बी कंपेयर्ड, ये एक नेगेटिव चीज़ हो जाती है, मतलब इसका पॉसिबल ही नहीं है कोई, मतलब इसका कंपेयर है ही नहीं। और ये है इसका कोई कंपेयर मतलब नहीं है, कितना सुंदरता के सेंस में नहीं है, ठीक है। तो बेमिसाल हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। इंटरमिटेंट, इंटरमिनेबल। अब देखो इंटरमिनेबल, इसमें इंटरमिटेंट को देखते हैं अकरिंग एट इररेगुलर इंटरवल्स, रुक रुक कर जो होता है। तो इंटर से इंटरमीडिएट को आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जो इंटरमीडिएट एग्ज़ाम होते हैं में रिलेट करेंगे और टेंथ रिलेट करेंगे। मान लो आप इंटरमीडिएट में थे, तो इंटरमीडिएट में आपका एक टेंथ का कारोबार था, मतलब एक छोटा सा काम था आपका। इंटरमीडिएट में हम टेंथ का काम रुक रुक कर लेते थे, मतलब जब एग्ज़ाम आते थे हम बंद कर देते थे, और जब एग्ज़ाम से कुछ टाइम मिलता था तो हम अपना टेंथ का काम रुक रुक कर फिर कर देते थे। तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि इंटर एग्ज़ाम में, जब इंटर के एग्ज़ाम चल रहे थे में, हम टेंथ का काम रुक रुक कर लेते थे, है ना। इंटरमिनेबल, देखो इन अ टर्मिनेबल, टर्मिनेबल क्या हो जाता है, जो मतलब टर्मिनेट होता रहे, है ना, टर्मिनेट हो जाए। इनका मतलब नॉट विदाउट, ये तो नेगेटिव हो ही जाएगा। और टर्मिनेबल मतलब कि मतलब टर्मिनेट हो जाना, कोई चीज़ बंद हो जाना। एंडलेस, एंडलेस और अपरेंटली मतलब कि अनंत, ठीक है, मतलब कि विदाउट टर्मिनेबल, तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जो कि हो जाता है अनंत, ठीक है। मतलब कि जिसका एंड ना हो, जो कभी बंद ही ना हो, जो टर्मिनेट ही ना हो। तो ऐसे आप दोनों को रिलेट कर सकते हैं, इन प्लस टर्मिनेबल और इंटर में टेंट। इंटर में टेंट का काम जो है हम रुक रुक कर लेते थे। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वर्ट, इनर्ट। इनर्ट को देखते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया निष्क्रिय, है ना, लैकिंग द एबिलिटी टू मूव, निष्क्रिय, ये ईजी हो जाएगा। इनर्शिया का आपने लॉ पढ़ा होगा। बाकी जो इन्वर्ट है, टू टर्न अपसाइड डाउन, पलटना, इन्वर्टर से रिलेट करेंगे। इन्वर्टर को हमने अपसाइड डाउन पलट दिया, ठीक है, या फिर इन्वर्टर को अपसाइड डाउन पलट दो। तो ऐसे ट्रिक से आप रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि पलट देना, बिल्कुल पलट देना, ठीक है। जैसे आपने पता होगा जब बैटरी ख़राब हो जाता है, इन्वर्टर की जो बैटरियाँ होती हैं, और उनको दुकान पर भेजा जाता है, तो उसको उल्टा कर देते हैं उसका तेजाब निकालने के लिए, उसका जो एसिड होता है उसको निकालने के लिए वे अपसाइड डाउन पलट देते हैं। तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं, इन्वर्टर का जो बैटरा है ना, या बैटरी है, उसको अपसाइड डाउन पलट दो, ठीक है। तो इन्वर्ट ये उस तरह से रिलेट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं इनेप्ट और इनेप्ट। अब देखो इनेप्ट जो है, इन अप्रोप्रिएट से पूरा पूरा आप रिलेट कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा नॉट सुटेबल और अप्रोप्रिएट, यानी कि नॉट सुटेबल और नॉट अप्रोप्रिएट, मतलब कि अनुचित। तो इन प्लस अप्रोप्रिएट से आसानी से रिलेट करेंगे। इन्हें, इन्हें पीटी, ठीक है, पीटी करते थे हम बचपन में, लैकिंग स्किल और एबिलिटी, अकुशल। इन्हें पीटी के स्किल एबिलिटी की कमी है, मतलब इन्हें पीटी के जो स्किल है, मान लो कोई आपका पीटीआई आया है ना, कॉलेज में, तो वो आपको पीटी कराता था सुबह ही, दौड़ भाग ये वो, है ना। तो इन्हें पीटी के स्किल एबिलिटी की कमी है, आप उनके लिए ये बात कह रहे हैं। तो इसको भी आप आसानी से रिलेट कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अगले 25 हार्मोनियम्स के साथ। बाय बाय।